हेलो एवरीवन, सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको कौन कौन से मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए जिससे कि आपका एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आ सके, इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो है कट ऑफ के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, बट इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपको बनाऊंगी कट ऑफ के ऊपर। और ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा क्योंकि प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी 2 महीने की कैसी होनी चाहिए जिससे कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सके और नंबर भी आपका अच्छा आ सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल से आपको जब आप काउंसलिंग आपकी होती है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो सभी जो है आपकी यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट पे जाकर के ट्रैक करना मुश्किल होता है। तो उसके लिए अपडेट हम इसी चैनल पे आपको लगातार देते रहते हैं, तो इसीलिए ये चैनल इंपॉर्टेंट रहेगा। सब्सक्राइब जरूर करिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए, और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट आपके हैं और कनेक्टेड हैं, जहाँ पर कोई भी क्वेरी हो यू कैन आस्क, है ना, इट अपना कर सकते हैं। तो ज़रूर कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। और अगर हम बात करें, सबसे पहले प्रिपरेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सिलेबस, और इस साल जो है सिलेबस सेम है, बस टाइम आपके रिड्यूस किया गया है, तो पेपर जो है बहुत लेंदी नहीं होने वाला है। ठीक है, आपके रीज़न असर्शन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन उतने ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेंगे जिस तरीके से पिछले कुछ जो है पेपर्स में देखने के लिए मिलता था। ठीक है, तो पेपर बहुत लेंदी नहीं होगा, बट आपको याद रखना है कि आपको सिलेबस को अच्छे से सिस्टमेटिक प्रिपरेशन करनी है। और जैसे अभी आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम है, तो आप जो भी आपके पेपर में थोड़ा सा टफ पार्ट है आप उसको अभी स्टडी कर लीजिए टाइम से, और फिर उसके बाद जो है लास्ट में आप जो इजी वाला पार्ट रहेगा उसको पढ़ेंगे। और थोड़ा नोट्स जो है क्रिस्प बना के चलिएगा कि लास्ट मोमेंट पे आप रिवाइज कर सकें। अगर आप एनटीए के पैटर्न को देखना चाहते हैं कि किस तरीके से आपके जो है पेपर बनाता है एनटीए, तो प्रीवियस ईयर पेपर भी देख सकते हैं। यूजीसी नेट का जो पेपर है आपके जो भी सब्जेक्ट का, वो भी आप देख सकते हैं। इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि पेपर जो है कैसा आता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। और पेपर आपके सीबीटी मोड में होगा, तो आपको टेस्ट भी अटेम्प्ट करना है जिससे कि आपकी एक्यूरेसी बन सके, क्योंकि कम टाइम है और तो आपको जो है टेस्ट अटेम्प्ट करना होगा, मॉक्स देने होंगे, चाहे जिस मोड में भी आप मॉक दीजिए, पर कोशिश करिएगा कि ऑनलाइन मोड में मॉक दीजिएगा जिससे कि आपकी इफ़िशियंसी बन सके। ठीक है, और आप जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो तरीका है वो आप कर सकें। जिस भी पेपर में आपके मैथमेटिक्स वाला पार्ट आता है उसको स्टूडेंट जो है लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे एग्ज़ाम टाइम में, और जो भी आपके पहले थ्योरेटिकल आता है वो पहले अटेम्प्ट आपके कर लेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें प्रिपरेशन की, तो आप कोई भी जो है आपके जो भी आपके यूजीसी नेट का भी प्रैक्टिस पेपर होता है पेपर 2 के लिए, आप वो ले सकते हैं, वो भी हेल्प करेगा इस एग्ज़ाम में क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस आपके सेम होता है। ठीक है, अभी ज़्यादा क्या करिएगा कि बुक पे रिलाई मत करिएगा, कोई भी जो बुक्स है उसको ज़्यादा डिटेल में मत पढ़िएगा, क्रिस्प नोट्स पे रिलाई करिएगा क्योंकि टाइम कम है, आप बुक की रीडिंग अभी नहीं ले सकते हैं। तो जो भी नोट्स है, कंटेंट है, वो आप कोशिश करिए कि कहीं से मिल जाए और उससे ही आप अपनी स्टडी करिएगा। ऑनलाइन जो है मोड का सहारा लीजिए, कोशिश करिए यूट्यूब से भी कोई वीडियोस देख के अपने जो है सिलेबस को कवर करने की। ठीक है, वो भी आपको हेल्प कहीं ना कहीं करता ही करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है और सिस्टमेटिक अपना नोट्स बना के जाना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट मोमेंट में आपको 2 से 3 बार रिवीजन कर लेना है। ठीक है, और 3 से 4 घंटे दिन में भी देते रहेंगे तो आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा और इजीली आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएचयू के लिए होता है। ठीक है, तो जो है आपके अगर आपका मार्क्स 150 के ऊपर आता है, ठीक है, 150 प्लस 200 के नियर अबाउट आता है, तो यू कैन गेट एडमिशन इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एज वेल एज दिल्ली यूनिवर्सिटी। पर थोड़ा सा दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपके कट ऑफ हाई जाता है। ठीक है, बट अगर आपका मान लीजिए बहुत कम नंबर आता है 100 के नीचे, तो जो है आपके अदर यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन होता है, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी रहेगी, बट आपको थोड़ा सा 1-2 राउंड के काउंसलिंग का वेट करना पड़ता है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे डिटेल में कि कैसे चीज़ें होती है, बट आपको उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, जुड़े रहना होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ये सारी चीज़ें आपको करनी। बहुत सारे स्टूडेंट आप देखेंगे कि लास्ट ईयर भी प्रिपरेशन कर रहे थे बट अभी भी उनका एडमिशन नहीं हो पाया है। बट इस बार आप कोशिश करिएगा कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो कम से कम 7 से 8 यूनिवर्सिटीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे जिसमें कि आपके तीसरे या चौथे राउंड में आपका एडमिशन हो सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को याद रखना है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम अभी आगे डिटेल में बात करेंगे, बट अभी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपको ध्यान में रखनी है। सिलेबस को देखना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जाना है, बुक्स को ज़्यादा अभी बुक रीडिंग नहीं लेनी है, बस आपके नोट्स जो भी आपने यूजी के लेवल में बनाए होंगे उससे आपको करना है। मॉक्स देने हैं, क्वेश्चन जो भी टॉपिक आप कर रहे हो उससे कम से कम 10, 15, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जिससे कि आपको ये अंदाज़ा लग सके कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको हेल्प मिलेगी कि कहाँ से ज़्यादा आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। एनटीए कुछ जो है टॉपिक से पक्का क्वेश्चन पूछता है, तो वो आपको वहाँ से आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं। यूजीसी नेट का पेपर सॉल्व कर सकते हैं, सीएसआईआर का भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो है एक पैटर्न पता चल सके कि एनटीए किस तरीके का पेपर यहाँ पर बनाती है। पेपर का लेवल
बहुत मॉडरेट ही रहने वाला है, इस बार बहुत टफ नहीं पूछेगा, क्योंकि जो है आपके टाइम को रिड्यूस किया गया है, तो पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी एंड टफ नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बट आप अपने प्रिपरेशन को एक सिस्टमेटिक वे में लगातार करते रहिएगा। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जुड़े रहिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।